बच्चों हम स्टार्ट ले रहे हैं आज नया चैप्टर। आपके मैथ्स का नाम है ट्रायंगल्स। ये आपके अगर मैं आपको कहूँ आगे के चैप्टर्स में स्टैंडर्ड 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस है एक चैप्टर का ट्रायंगल्स। ठीक है, सो थोड़ा सा अभी से ही आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपली और शॉर्ट में ये चैप्टर कराऊंगी आपको, तो ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए और आपको अभी भी काम है। ठीक है, सो ट्रायंगल्स बेसिकली ये ट्रायंगल चैप्टर हम पढ़ेंगे। हम एक चीज के साथ डील करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के साथ डील करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कौन सा? ये शब्द, ये वाला शब्द करते रहेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट वर्ड के साथ हम डील करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? दो फिगर्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब उनकी शेप और साइज एक जैसी होती है। दो फिगर्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? जब शेप और साइज एक जैसी होती है। पर ये चैप्टर किसका है? ट्रायंगल्स का। तो हम अब ट्रायंगल्स को देखेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट वाली रिलेशन दो ट्रायंगल्स के बीच में होगी। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड का सिंबल होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है और ये रिलेशन दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स के बीच में, टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ये वाली रिलेशन दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है और इसका सिंबल है ये। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, अगर मेरे को दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो बहुत सारे तरीके हैं और वो सारे तरीके आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सारे के सारे मेथड्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा जब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जब मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलती हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? जब मैं दो ट्रायंगल्स को, जैसे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जब मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल रही हूँ, ये मैंने उनको सिंबल में लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसकी मैं फिगर भी बना लेती हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो जब मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलती हूँ उसका मतलब क्या हुआ? जब मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलती हूँ उसका मतलब उस ट्रायंगल का एक एक हिस्सा, एक एक साइड इक्वल है। उसका मतलब उस ट्रायंगल का एक एक हिस्सा दूसरे हिस्से के करस्पॉन्ड है। करस्पॉन्ड मतलब वो उसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने क्या लिखा है, ए बी सी पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। अच्छा आप मेरे को बताओ एक ट्रायंगल किससे बनता है? एक ट्रायंगल बनता है तीन वर्टाइसिस से और तीन साइड्स से। ये आपने बचपन से पढ़ा है, बचपन इन द सेंस 1-2 साल से पढ़ रहे हो कि एक ट्रायंगल तीन वर्टाइसिस और तीन साइड्स से बनता है। तो जब आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, इसका मतलब आप क्या बोलते हो कि उसका एक एक पार्ट दूसरे पार्ट के करस्पॉन्ड है। उसका एक एक पार्ट दूसरे पार्ट के करस्पॉन्ड है। कैसे? जैसे आप जब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर बोल रहे हो, ठीक है, सो ए है, ए किसके करस्पॉन्ड होगा? पी के। ए करस्पॉन्ड्स क्या होगा? पी। बी किसके करस्पॉन्ड होगा? क्यू के। सी किसके करस्पॉन्ड होगा? आर के। अब ए बी किसके करस्पॉन्ड होगा? पी क्यू के। बी सी किसके करस्पॉन्ड होगा? क्यू आर के। ए सी किसके करस्पॉन्ड होगा? पी आर के। ठीक है, जब आप एक दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, इसका मतलब आप बोलते हो कि इसका एक एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है। इसका एक एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है, मतलब उसकी तीनों वर्टाइसिस
सामने वाली तीनों वर्टाइसेस के बराबर है, इसकी तीनों साइड्स सामने वाली तीनों साइड्स के बराबर है। जब भी आप बोलते हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब, ठीक है। तो देखो आपने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इसको आप ऐसे, अच्छा ये जो चीज आपने लिखी कि भाई कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब हो सकता है, मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसके तीनों वर्टाइसेस और तीनों साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब एक इसके करस्पॉन्ड है, ए है बी के करस्पॉन्ड, बी सॉरी ए किसके करस्पॉन्ड है, पी के करस्पॉन्ड, बी किसके करस्पॉन्ड है, बी करस्पॉन्ड है क्यू के, सी किसके करस्पॉन्ड है, सी करस्पॉन्ड है आर के, ए बी किसके करस्पॉन्ड है, पी क्यू के, बी सी किसके करस्पॉन्ड है, क्यू आर के, ए सी किसके करस्पॉन्ड है, पी आर के, ठीक है। तो जब भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो इसका मतलब उसका एक एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। तो अभी कॉन्ग्रुएंट, अब मेन जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स का मेन पार्ट है कॉन्ग्रुएंट। पूरे चैप्टर में आप कॉन्ग्रुएंट पढ़ोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने ये लिखा कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यू, और इसके बाद मैंने ये सब लिख दिया, तो ये मैंने किस बेसिस पे लिखा, क्या बेसिस है। तो जब भी मैं ऐसा लिखती हूँ तो मुझे ब्रैकेट में लिखना है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब भी मैं ऐसा लिखती हूँ कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैं लिखूंगी बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, CPCT। शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPCT। शॉर्ट फॉर्म है CPCT, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, CPCT लिख दिया आपने, बस आपको यही करना है। पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और फिर आप बोलो उसका एक एक हिस्सा इक्वल है, और रीजन क्या लिखोगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। उसका आप हिंदी करके देखो, आपको समझ आ जाएगा आपने क्या लिखा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के जो कि कॉन्ग्रुएंट है उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। कॉन्ग्रुएंट कोई आसमान से नहीं आ जाएगा, ऑलरेडी प्रूव किया हुआ दिया नहीं जाएगा, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं, और इस चैप्टर में आप वो सारे रूल्स, मेथड नहीं रूल्स, सारे रूल्स पढ़ोगे जिन रूल्स से आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। सबसे फर्स्ट रूल हम ले रहे हैं SAS रूल, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल जो कि है आपके पेज 113 पे है, ठीक है। सबसे पहले ये एक्चुअली जो पेज 113 पे है उसके नाम के आगे एक्सियम लिखा है, थ्योरम नहीं लिखा है। एक्सियम का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक्सियम का मतलब आपने ऑलरेडी वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसका प्रूफ नहीं देने वाले हो, ठीक है। थ्योरम में अधिकतर क्या होता है, अधिकतर नहीं हमेशा, थ्योरम में हमेशा आप प्रूफ देते हो, थ्योरम को प्रूव किया जाता है, पर एक्सियम्स को हम प्रूव नहीं करते हैं। एक्सियम्स एक सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आपको मान लेना है, ठीक है। वो सच्चे ही हैं, हाइपोथेटिकल ट्रूथ हैं, वो आपको मान लेना है। सबसे पहला रूल है हमारा एक्सियम 7.1, उसका नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये चैप्टर पूरा इन रूल्स पे ही है, तो मैं चालू कर रही हूँ, और आप मतलब मैं जहां बोलूँ वो आपको चीज दो बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला रूल एक्सियम 7.1, एक्सियम 7.1 है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल।
SAS वर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं SAS का फुल फॉर्म करूं तो साइड एंगल साइड, ठीक है। SAS का फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो एक्सेल 7.1 में मुझे SAS रूल लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. ठीक है, तो देखो SAS क्या होता है, SAS रूल क्या होता है, SAS रूल है आपका टू ट्रायंगल्स, SAS रूल है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। सो क्या है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, दो ट्रायंगल है, ये वाला स्टेटमेंट आपको 2 टाइम्स लिखना है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको 2 टाइम्स। अच्छा, मैं ये स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ, दो ट्रायंगल्स है, ये रहे दो ट्रायंगल्स, ठीक है। जब भी आप ज्योमेट्री में फिगर्स ड्रॉ करो, ऑलवेज रिमेम्बर यूज पेंसिल एंड स्केल, ठीक है। इरेजर पेंसिल स्केल शुड बी विथ यू ऑलवेज। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या बोला, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कब कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। सो ये वन ट्रायंगल, इसकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, AB, two triangles are congruent, two sides and are equal मतलब AB equal to PQ, angle A is equal to angle P, AC is equal to PR, ठीक है। तो two sides and the corresponding angles are equal to the two sides and the included angle of the, so therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, SAS रूल, SAS congruence रूल, ठीक है। तो ये क्या है रूल, तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। AB PQ मतलब दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और उनका इंक्लूडेड का मतलब उन दो साइड्स को जोड़ता हुआ एंगल, जैसे AB और AC के इंक्लूड क्या है A, PQ और PR का इंक्लूड क्या है P, ठीक है। आप सीक्वेंस देखो, ये साइड है, ये एंगल है, साइड है, तो जब साइड इक्वल है साइड के, एंगल इक्वल है एंगल के, फिर से साइड इक्वल है साइड के, इसका मतलब कौन सा रूल लगा, SAS, सास रूल, ठीक है, जो कि आपकी फिलहाल नहीं, बहुत टाइम बाद होने वाली है, ठीक है। सो सास रूल लगेगा यहाँ पे, SS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस, इसको कॉन्ग्रुएंस रूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप ये क्यों कर रहे हो, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है, ये स्टेटमेंट है और ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा,
अब हम ये जो आपने स्टेटमेंट समझा, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम वाज एसएएस रूल। एसएएस रूल में क्या था, आपने साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, आपने एंगल इक्वल प्रूव करना है, फिर से साइड इक्वल प्रूव करनी है। इसके बाद आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, ठीक है। सो हम करेंगे पहले एग्जाम्पल 1। सो व्हाट इज योर एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 में आपको फिगर दी हुई है। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है OA इज इक्वल टू OB, OD is equal to OC. Show that one triangle AOD is congruent to triangle BOC and two AD parallel BC. ठीक है। सो ये आपको एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी फिगर इन्होंने आपको दी हुई है, साइड में फिगर भी बना देंगे। ये फिगर दी है, ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने फिगर दी है और आपको क्या प्रूव करना है, इस फिगर में से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कॉन्ग्रुएंट और AD पैरेलल BC प्रूव करना है, ठीक है। सो आप पहले क्या लिखोगे, गिवन दिया क्या हुआ है आपको, गिवन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, शो दैट AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC और AD पैरेलल BC, ठीक है। आपको ये दो चीजें क्या करनी है, प्रूफ। तो पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, दो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC और AD पैरेलल BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये दो चीजें, प्रूफ स्टार्ट लो। प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे, आपको क्या प्रूव करना है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अभी आपने पढ़ा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड एंगल साइड इक्वल बता दो। क्या, साइड एंगल साइड इक्वल बता दो। आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सो कैसे करोगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो प्रूफ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दो ट्रायंगल उठाओ AOD BOC, आपने दो ट्रायंगल लिए AOD BOC, दो ट्रायंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो यहाँ देखो OA इज इक्वल टू OB, सो OA किसके बराबर है, OB के। ये देखो OA इज इक्वल टू OB, पर ये दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, OA इज इक्वल टू OB कहां से आया, गिवन। अच्छा दूसरा देखो ध्यान से, AOD इज इक्वल टू BOC। आपने पढ़ा था ना, आपने आगे पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, ये आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, याद हो तो ये आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो वो कौन से एंगल्स बनाती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं, सो दे आर मेकिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वो मैं एंगल यहाँ यूज करूंगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, AOD इज इक्वल टू BOC, AOD BOC, because vertically opposite angles। अच्छा अब दूसरा देखो, OA इज इक्वल टू OB एंगल AOD इज इक्वल टू BOC। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, तो OD इज इक्वल टू OC गिवन।
ठीक है, OD इज इक्वल टू OC गिवन, ठीक है। सो ये देखो, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। सो साइड एंगल साइड क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बिकॉज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आप इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों लिख पाए, आप इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों लिख पाए, क्योंकि आपने तीन चीजों को इक्वल बताया। किन तीन चीजों को, एक साइड को इक्वल बताया, एक एंगल को इक्वल बताया और फिर एक साइड को इक्वल बताया। आपने क्या किया, देखो, आपने OA को OB, फिर AOD को BOC और OD को OC। मतलब एक ट्रायंगल का तीन पार्ट आपने सामने वाले ट्रायंगल के तीन पार्ट के इक्वल बताया। कौन से तीन पार्ट, एक साइड, एंगल, साइड, सेम इसी साइड, एंगल, साइड, ठीक है। सो यहाँ पे आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो देखो, पहली चीज तो आपने प्रूव कर दी, जो पहला चाहिए था वो तो आपने प्रूव कर दिया। अब क्या रहा, अब आपको AB पैरेलल BC प्रूव करना है। फिर से आप थोड़ा 7th की तरफ चले जाओ। 7th में आपने क्या पढ़ा था, 7th में आपने पढ़ा था कि अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल बताना हो, तो आप दो एंगल्स को ऑल्टरनेट बोल दो। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो दो लाइंस होती हैं पैरेलल। जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है जो Z बनाए, ऐसे, ठीक है। सो जो Z बनाते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये ऑल्टरनेट है, ये वाला, ये ऑल्टरनेट है, ठीक है। सो ऐसे बना रही हूं तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म में Z बने उसे ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर होते हैं तो ऑटोमेटिक उसका मतलब लाइन क्या होती है, पैरेलल। अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं उसका मतलब ऑटोमेटिक दो लाइन पैरेलल है। वो याद रखना आप, आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया। अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ऑटोमेटिक ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। फिर से, अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल जो Z बना है, अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो ऑटोमेटिक क्या, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। सो अब देखो, अब ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। मैंने चैप्टर चालू किया तो एक बात बोली कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है। तीनों एंगल्स सामने वाले तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तीनों साइड्स सामने वाले तीनों साइड्स के बराबर हैं। तो क्या मैं सबके सब लिख दूं, नहीं, मुझे मेरा आंसर देखना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD पैरेलल BC, मुझे चाहिए AD पैरेलल BC। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे काम का है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने आपको क्या बताया, हम दो लाइंस को पैरेलल कब बोल सकते हैं, हम दो लाइंस को पैरेलल तभी बोल सकते हैं जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स हो इक्वल। तो अब देखो, मेरे को यहाँ पे देखो ये ऑल्टरनेट, देखो ये Z बना रहा है, ये किसके इक्वल है, इसके। ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल DAO इज इक्वल टू OBC। DAO OBC, ठीक है, DAO OBC। तो मैंने ये क्या बोला, DAO और OBC बराबर है, इसका मतलब क्या है,
ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। पर ये कहाँ से आया, ये मैं कैसे लिख पाई, ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने कैसे लिख दिए, मुझे पता है मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव करके पैरेलल बोलना है, पर ऑल्टरनेट एंगल्स मैं लिख कैसे पाई, ऑल्टरनेट एंगल्स अभी है ही नहीं, अभी तो मैंने सिंपली इक्वल लिखा है। मैंने कैसे लिखा इक्वल, तो आपको पता है अगर दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है। जब भी आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है, और उसकी रीजन क्या लिखते हैं, CP/CT। टोटल 6 हिस्से इक्वल होते हैं, पर मुझे फिलहाल एक ही हिस्से का काम था। क्यों, क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, उल्टा सोचा, उल्टा मैंने क्या सोचा, मुझे पैरेलल यूज करना है। फिर मुझे याद आया पैरेलल के लिए तो ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बोलना पड़ता है। फिर मैंने देखा मुझे तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल बताने हैं। फिर मैंने यहाँ ध्यान से देखा Z कहाँ बनता है, और मैंने तुक्के पे वही लिख दिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ रीजन क्या लिखूंगी कि DAO इज इक्वल टू OBC की रीजन क्या लिखूंगी, बाय CP/CT। क्यों, जब भी आप दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जब भी आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो मैंने आपको समझाया है CP/CT लगता है। CP/CT मतलब उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका एक एक पार्ट एक दूसरे को करस्पॉन्ड करता है, इक्वल है। ठीक है, पर मेरे लिए 6 के 6 हिस्से काम के नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा काम का है। ठीक है, सो DAO इज इक्वल टू OBC, DAO OBC। अच्छा अब मैं लिखूंगी बट, क्या लिखूंगी, बट एंगल DAO एंड OBC आर ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं क्या लिखूंगी कि DA और OBC क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। बट DA और OBC तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इतिहास गवाह है कि जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले मैंने दो चीजें इक्वल बता दी, फिर मैंने कहा अरे ये तो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये तो ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट क्या होता है, जो Z बनाता है, सो ये ऑल्टरनेट है, और ऑल्टरनेट क्या है, इक्वल है। तो जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं उसका मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। याद रखो, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिक लाइंस पैरेलल होती हैं। लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में चलते हैं। ठीक है, तो जब ये दो एंगल्स इक्वल है, फिर मैंने बोला ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये रूल है स्टैंडर्ड 7th, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा भी, मैं 7th में अभी यही टॉपिक चला रही हूँ। ठीक है, मतलब एकदम ये 7th में ध्यान नहीं दिया होगा तो थोड़ा 8th में दे दिया होगा, तभी भी नहीं दिया हो तो अभी बुद्धि खोल लो, क्योंकि अभी 9th है। ठीक है, उसके बाद तो फिर बोर्ड ही है। प्लीज ध्यान दे दो, अभी दे दो, इसके बाद फिर अंत है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। रूल क्या लिखोगे, सॉरी रूल ये आगे लिख के आई ना, देयरफॉर क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। क्यों, जब भी दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिक दो लाइन पैरेलल होती हैं। अब दो एंगल्स को, दो अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल तभी बोल सकते हो जब दो लाइंस पैरेलल हो। दो लाइंस पैरेलल हो तो आप अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो, और अगर दो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हो। सो AD पैरेलल BC। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, आपने तो प्रूव कर लिया, देखो ये चीज भी प्रूव कर ली, ये भी देखो यहाँ पे भी आपने प्रूव कर लिया, ये चाहिए था ये प्रूव हो गया, और ये चाहिए था ये भी आपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो दो चीजें चाहिए थी आपने दो चीजें आराम से प्रूव कर ली। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये थोड़ा ये मैं आपको, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ, ज्योमेट्री में मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ बच्चों को लेके।
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भाई बच्चे जो हैं ज्योमेट्री पता नहीं बच्चों को कम समझ आती है, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि बच्चों को ज्योमेट्री कम समझ आती है। सो आप इतना करना ये चैप्टर में, जैसे मैंने पहले बोला वो 2 टाइम्स लिखना, आप ये भी 2 टाइम लिख लेना, ठीक है। आप 2 बार ही लिखोगे तो ही आपके माइंड में बैठेगा ये, ठीक है। सो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, पर उसमें भी आपको SAS का ही रूल यूज करना है, ठीक है। SAS रूल क्या बोलता है फिर से, जब दो साइड्स के इक्वल होती हैं, दो एंगल्स एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है, फिर से तीसरी साइड के इक्वल होती है, तो हम क्या बोलते हैं, SAS रूल लगा। कौन सा रूल लगा, SAS। ठीक है। सो एग्जाम्पल 2, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector, and line L AB एक लाइन सेगमेंट है और लाइन L उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, if a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. Proof. अच्छा, गिवन। अब यहाँ देखो, इन्होंने आपको फिगर नहीं दी है, इसमें आपको फिगर खुद बनानी है। सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है और आपको उस स्टेटमेंट की मदद से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या दिया है इसने, AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो मैं ये पढ़ के मैं कोशिश कर रही हूँ फिगर बनाने की, ठीक है। मैं ये पढ़ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ फिगर बनाऊं। सो AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर मतलब 2 भागों में काट रहा है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस तरह से। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, पॉइंट P लाइज ऑन L मतलब पॉइंट P L पे है, तो समझो पॉइंट P इधर है। पॉइंट P लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो C लगाए, यहाँ देखो ये P है तो यहाँ C, देखो AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है और लाइन L है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट P लाइज ऑन L, इफ पॉइंट P लाइज ऑन, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। सो लिखते हैं AB, यहाँ देखो C मैंने लिखा है, ठीक है, C दिया नहीं हुआ है पर C मैंने लिख दिया। इन्होंने AB दिया है, L दिया है, P दिया है, पर वो लाइन काट रही है तो मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। ये मैं अपने घर से लाई, ठीक है। घर से क्यों लाई, क्योंकि यहाँ देखो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। परपेंडिकुलर पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ लो, यहाँ मैं समझाती हूँ। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है,
और मैं कह रही हूँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि भाई AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सपोज। तो अगर मैं AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। दो चीजें क्या है, 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं। सो आप क्या लिखोगे, AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, AMC 90 है और AMB भी क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और BM इज इक्वल टू CM, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बाइसेक्टर। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ एक नाम दे दिया। ठीक है, आपने देखा मैंने यहाँ ये नाम खुद से दे दिया, ये नाम दिया नहीं हुआ था, पर क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये लगनी है इसलिए मैंने ये खुद से नाम दिया। फिगर भी आपको खुद बनानी है इसमें सिंपली आपको ये 2 लाइन का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आप अपनी समझ से गिवन लिखो। गिवन लिखना बहुत सिंपल होता है, जो दिया हो वो लिख देने का। सो गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीजें दी हुई हैं, AB लाइन सेगमेंट है और L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन L क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ, उसके दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे और दोनों साइड्स होंगी इक्वल। तो आप वो लिख दो गिवन में। गिवन में इन्होंने सिर्फ एक चीज बोली है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपकी समझ के लिए बताया है। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका इस सम के अंदर काम है। ठीक है, ये खाली समझाने के लिए है, इसका इस सम में ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको ये समझना आना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। तो यहाँ देखो L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, C मिड पॉइंट है AB का और 90 डिग्री भी है। ठीक है, 90 डिग्री भी है और मिड पॉइंट भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों चीजें लिख देंगे। ठीक है, सो AB इज अ लाइन सेगमेंट and line L is its perpendicular bisector। अच्छा, अब आप क्या लिखोगे, AC is equal to CB, therefore AC is equal to CB, और क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री, PCB is equal to PCA is equal to 90, also PCA is equal to PCB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, मतलब दो साइड्स इक्वल है, AC is equal to CB और PCA is equal to PCB is equal to 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यही मतलब होता है कि 90 डिग्री भी और दोनों का मिड पॉइंट, मतलब दोनों इक्वल भाग में काट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव। ये चीज आपको काम आएगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज काम आने वाली है आगे। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्या है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब ये वाली चीज भी समझो, क्या बोल रहा है, P is equidistant from A and B। P is equidistant from A and B, कि P का A और B से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस मतलब कह रहा है P का A और B से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, PA is equal to PB। क्या, PA is equal to PB। ठीक है, सो PA is equal to PB। ठीक है, सो टू प्रूव क्या है, P is equidistant from A and B, that is PA is equal to PB।
पीए किसके बराबर प्रूव करना है आपको, पीबी के बराबर। पीए किसके बराबर प्रूव करना है, पीबी के, ठीक है। सो पीए पीबी के बराबर, सो अच्छा तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा पीए और पीबी, तो आप कौन से ट्रायंगल लोगे, आप ट्रायंगल, अब देखो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पीछे से सोच रही हूँ, मुझे पीए इज इक्वल टू पीबी प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, दो ट्रायंगल लूंगी, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो फिर क्या होता है, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब भाई उसका एक एक हिस्सा इक्वल है, तो ऑटोमेटिक मुझे ये इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या आइडिया लगाऊंगी, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, सिंपल। सो प्रूव दो ट्रायंगल लूंगी, कौन से दो ट्रायंगल दिख ही दो रहे हैं, तो वही दो ले लूंगी। कौन सा, ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ठीक है। PCA ट्रायंगल PCB। सो PCA और PCB ट्रायंगल लिया, सो PCA और PCB ट्रायंगल लिया। अब इसमें मुझे तीन चीजें इक्वल बतानी है और मेरा काम हो जाएगा। कौन सी तीन चीजें इक्वल बताऊं, तो देखो गिवन मेरा अन्नदाता है, गिवन ही मुझे मेरा आंसर देगा। देखो दो आंसर तो मेरे गिवन में छिपे हुए हैं, कहाँ है, तो देखो फर्स्ट आंसर AC इज इक्वल टू CB है ना, AC इज इक्वल टू CB। तो देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू CB, ये देखो CA या AC जो एक ही बात हुई ना, CA इज इक्वल टू CB। ये CA इज इक्वल टू CB कहाँ से आया, गिवन। अच्छा दूसरा देखो, ये देखो PCA इज इक्वल टू PCB है ना, सो PCA इज इक्वल टू PCB, ये भी आया गिवन। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के स्टेप में मैं एक ही कदम पीछे हूँ। मैंने एक साइड इक्वल बता दी, एक एंगल इक्वल बता दिया, अब सिर्फ एक साइड रह गई, ठीक है। सो साइड कैसे, अब मैं क्वेश्चन ध्यान से देखूंगी, शायद मुझे क्वेश्चन के अंदर से ही कुछ मिल जाए। गिवन में से जो निकला मैंने निकाल दिया। अच्छा अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, सो PCA PCB, देखो PC कॉमन है, दिख रहा है, देखो ये PC तो क्या है, कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या लिखूंगी, PC इज इक्वल टू PC बिकॉज कॉमन। आप चाहो तो सेम भी लिख सकते हो, सेम लिखो, कॉमन लिखो, इक्वल भी लिख सकते हो, जो मन पड़े, ठीक है। सो यहाँ देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। रीजन SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा अब मैंने अपनी नजर सीधा टू प्रूफ पे डाली, टू प्रूफ पे सीधा मेरी नजर डाली। मुझे टू प्रूफ क्या करना था, मुझे टू प्रूफ में PA इज इक्वल टू PB करना था। क्या करना था, PA इज इक्वल टू PB। सो यहाँ देखो ये PA इज इक्वल टू PB दिख रहा है ना, सो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। रीजन क्या लिखूंगी, PA इज इक्वल टू PB क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है, पर मुझे 6 के 6 हिस्सों का काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही हिस्सा इक्वल बताना है, ठीक है, एक ही हिस्सा। सो मैं रीजन क्या लिखूंगी, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा मैंने प्रूव कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन में तो इस तरह से बोला था ना, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो मैं वही का वो स्टेटमेंट लिख दूंगी कि भाई एग्जामिनर खुश हो जाए, ठीक है। सो देयरफॉर P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। P इक्विडिस्टेंट है A एंड B से, भाई P जो है वो A और B से इक्वल कदमों पे है, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B वो एक इंग्लिश लाइन है, उसको मैथमेटिकली PA इज इक्वल टू PB बोला जाता है, और वो मैंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1, ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, ठीक है।
बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.1 पेज 118 का क्वेश्चन 1। इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD है। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है। AB बाइसेक्स एंगल A। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है, अच्छा पहले मैं आपको बाइसेक्ट का वर्ड का मतलब बताऊं। जैसे यहाँ देखो मैंने एक ट्रायंगल, ये मैं आपकी समझने के लिए, देखो ट्रायंगल है ABC, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है। सो बाइसेक्ट अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई AD बाइसेक्स BC, मैं बोल रही हूँ AD बाइसेक्स BC, अगर AD बाइसेक्ट BC है सो AD बाइसेक्ट BC है। सो AD बाइसेक्ट BC का मतलब कि AD BC को दो भागों में काटता है। बाइसेक्ट, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब सो अच्छा, पर यहाँ देखो एंगल A बोला है, क्या बोला है? AD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A। एंगल A का मतलब वो एंगल को दो भागों में काट रहा है, मतलब BAD इज इक्वल टू DAC। BAD इज इक्वल टू DAC। एंगल दो भागों में काट रहा है, एंगल को, ठीक है। एंगल को क्या काट रहा है? दो भागों में काट रहा है, ठीक है। सो इधर देखो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD। गिवन लिखते जाओ, गिवन AC इज इक्वल टू AD। और क्या दिया हुआ है? AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब एंगल A को दो भागों में काट रहा है। AB का मतलब AB बाइसेक्ट एंगल A, तो CAB इज इक्वल टू DAC। तो AB बाइसेक्ट एंगल A, CAB इज इक्वल टू DAC। ठीक है, CAB DAB, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब दो भागों में काटना, CAB DAB, A दो भागों में कट रहा है, ठीक है। सो अच्छा, अब क्या प्रूव करना है आपको? शो दैट। शो का मतलब टू प्रूव। जब शो होता है ना, शो का मतलब टू प्रूव या टू शो, तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अच्छा, अब यहाँ देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। प्रूफ क्या करना है? इन और एंड करके स्टार्ट ले लो। जब भी आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, इन एंड एंड करके स्टार्ट लो। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, तो जब भी दो ट्रायंगल एंड, अभी तीन कौन सी देखो, AC इज इक्वल टू AD रेडीमेड पड़ा है, तो AC इज इक्वल टू AD कहां से आया? गिवन। एक और चीज रेडीमेड पड़ी हुई है, CAB इज इक्वल टू DAB। CAB DAB कहां से आया? गिवन, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो ABC और ABD में कॉमन क्या है? AB कॉमन है। क्या कॉमन है? AB। सो क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू AB। क्या लिखोगे? ये क्या है? सेम या कॉमन? क्या है? कॉमन। देखो ट्रायंगल ABC में ABC और ट्रायंगल ABD दोनों में AB कॉमन है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज रीजन क्या लिखोगे? SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिक उसकी एक एक साइड क्या होगी? इक्वल। सो आपको किसके बारे में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD, सो यहाँ देखो BC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD बाय CP।
बोल रहा है बीसी और बीटी के बारे में तुम क्या बोल सकते हो, तो हम बीसी और बीटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या है इक्वल, क्यू बाय सीपी। ठीक है, सो देखो हमने प्रूव भी कर लिया और हमने इसके बारे में बता भी दिया। ठीक है, हैंस प्रूव, यहाँ तो आपने प्रूव ही कर दिया और यहाँ आपने बता भी दिया। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। सो आज जितना भी किया आप एक एक चीज सब दो दो बारी जरूर करना। ज्योमेट्री है थोड़ा मुश्किल होता है मगज में घुसाना, सो दो दो बारी जरूर करना, एक बारी क्लास वर्क और एक बारी होमवर्क। चलें, थैंक यू।